इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है 1/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करना है बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास x और y हैं, यानी x और को हम एक साइड पे ले जाएंगे और y को हम एक साइड पे ले आएंगे, लेकिन याद रहे कि दोनों dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, दोनों ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, 1/x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आप एज इट इज़ लिखें। ये जो टर्म है हमारे पास 2y, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव 2y हो जाएगी। राइट, अब आप देखें कि ये dx यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मैंने आपको कहा इसको हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने ऐसा तरीका फाइंड आउट करना होता है। देखें ये dy है, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये x और dx जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे आ गए, और देखें dx हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया। अब इसके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और ये देखें ये कांस्टेंट है। एक स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे करके, डी वाई बाय y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, 1/2, ये y देखें डिनोमिनेटर में है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जब हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल यूज होगा। पावर रूल क्या है कि x की पावर यहाँ 1 है, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी और जो नई पावर है उसी से वो डिवाइड हो जाएगा, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग हो गया। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सिर्फ हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y रह गया। मैं यहाँ लिख रही हूँ और आप बल इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है, यहाँ नहीं है, तो हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ बना सकते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। कैसे होगा, देखें अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, तो देखें 1 से मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ e ये 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। क्यों हमने नेचुरल लॉग लिखा, इसलिए कि ताकि तीनों टर्म में हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाए। अब हमारे पास क्या है कि नेचुरल लॉग ऑफ y, जो भी नेचुरल लॉग से पहले होता है वो इस फंक्शन की पावर हो जाती है, यानी ये एक्स स्क्वायर इसकी पावर हो गई। सिमिलरली नेचुरल लॉग से पहले 2 है तो ये c की पावर हो जाएगी। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, देखिए ये भी नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, और ऐड हो रहे हैं। जब ऐड होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। राइट, ये प्लस साइन खत्म हो गया, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ वाई। और ये हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या होगा, देखें यहाँ पे दोनों में नेचुरल लॉग है तो हम इसका एक्सपोनेंट ले लेते हैं, e पावर नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, ई एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब ये e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास सिर्फ y रह गया। सिमिलरली ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारे पास रह गया यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। राइट, सी स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही इसका आंसर है। तो देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।